दोस्तों, आज की कहानी है विधवा भाभी का दर्द भाग 7वां। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दूसरे दिन विधवा आश्रम के आंगन अजीब सा हलचल था। नवीन के कदम इधर उधर ऐसे भाग रहे थे जैसे उसके पैरों पर पंख लग गए हो। राधे काका के साथ कुछ सामान यहाँ वहाँ रखवा रहा था। कुछ अचार पापड़ बनाने के सामान, कुछ सिलाई मशीन, कपड़ों के रंग बिरंगे बैल बूटे, साफे, सुंदर कपड़े, धागे, कुछ किताबें, स्लेट, खड़िया और जाने क्या क्या। आज दोनों आंगन के बीच के दरवाजे को खोल दिया गया था। वो दुनिया वो अलग थलग नहीं थी। आज बड़े से दरवाजे पर कितनी बुजुर्ग महिलाएं मुंह ढके खड़ी देख रही थी। ये कौन सा बयार आया जिसने उनके बेरंग जीवन में रंग भरने की कोशिश की है। जैसे ठहरे पानी में कंकड़ मार तरंग पैदा कर दिया था। छोटी बच्चियां देरी को पार कर उछल कर बाहर आना चाहती थी। जैसे नदियों के रास्ते में आए पत्थर और कंकड़ से उछाल कर अपना रास्ता बना लेती हैं या उन पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती। उन भागते कदमों को उन महिलाओं ने रोकने की कोशिश की तो राधे काका ने आंखों से इशारा कर उन्हें आने की इजाजत दे दी। छोटी कोमोदी ने उछल कर स्लेट और खड़ियां उठा ली। काका, आपको पता है माँ मुझे इस पर अ आ ई उ पढ़ाती थी। जब ब्याह हो गया तब दादी ने मुझसे वापस ले लिया। सब कहते हुए स्लेट और खड़िया लेकर सीने से लगा लिया। राधे काका मुस्कुरा उठे और नवीन की तरफ देखते हुए बोल पड़े, जानते हो नवीन, ये विवाह के बाद ससुराल भी ना जा पाई और वैधव्य के दुर्भाग्य के लाछन देकर सीधे काशी लेकर छोड़ दी गई। इसकी माँ ने बेटी के वियोग में गंगा में छलांग लगा ली और इस बेचारी को तो पता ही नहीं चला कि इसके साथ ये सब क्यों हुआ। क्यों इसके खूबसूरत रंग सफेद आवरण में बदल गए, क्यों इसके लंबे बाल काट दिए गए। बहुत दिनों तक गुमसुम रहने के बाद आंगन की एक दीवार को ही अपना स्लेट बना दिए और जले लकड़ी के टुकड़े को खड़िया कौमुदी की आंखें ऐसे चमक रही थी जैसे आसमां के सारे तारे टूट कर उनमें समा गए। नवीन ने सभी के योग्यता अनुसार सामना और संसाधन जुटा दिया। अब ये विधवा आश्रम एक छोटा ग्रह युद्धोग बनने को तैयार था। सभी के ठिठके कदम अब आंगन में धीरे धीरे बढ़ने लगे जैसे किसी ने उड़ने का पंख दे दिया हो, लेकिन उड़ान को लेकर सभी हृदय में घबराहट हो। कमला और शांति जो सबसे बुजुर्ग थी, वो ने सारे सामान पर एकाधिकार कर लिया। यहाँ यूं कई व्यवस्था को संभाल लिया। सुगता, यहाँ आ तो तुझे सिलाई कढ़ाई आती है ना? और हाँ, वरदा को बुला लो। विमला, आजा बेटिया। भीड़ में छुपी वरदा आई। उसके पैर कांप रहे थे। अपने आप को सिर से पैर तक ढके थी जैसे किसी ने नाखून तक दिखाने से मना किया हो। लंबी कद काटी और तीखे नैन नक्श सांवला रंग देखकर लगता जैसे अपने यौवन काल में बड़ी मन मोहिनी होगी। बड़े से बड़ा शस्त्र भी इसका आधिपत्य सहर्ष स्वीकार कर ले। इतनी दयनीय स्थिति में रहने के बाद भी ईश्वर का दिया गठन क्षीण नहीं हुआ था। शायद यही भय था जिसकी वजह से अपने नक तक ढक लेती। घोर पाप का भय होगा शायद जो ईश्वर का भेद दिखाकर समाज और परिवार ने इस सफेद कपड़े के आंचल में गांठ बांध थमा दिया था। इस जन्म के वैधव्य के भोग के बाद अगले जन्म में किसी वेदना और अभिशप्त जीवन के भय से वह रोज कांपती तो होगी ना। सुन बेटिया, तुम दोनों सिलाई करो। इन कपड़ों से फ्रॉक पाजामे कुर्ता सलवार सिलो। शायद हमारे फटे सटे भाग्य का भी तुरपन हो जाए।
इसी तरह किसी को अचार, किसी को मुरब्बे, किसी को मसाले, किसी को पापड़ का जिम्मा दे दिया गया। मानो जैसे एक जगह ठहरे सड़े हुए जल को किसी ने प्रवाह का रास्ता दिखा दिया और वह जल अपने अंदर के कीचड़ को वहीं छोड़ ऊपर ही ऊपर से बह जाना चाहता हो, शांति और सुकून से। वो सब क्या, इस आश्रम ने प्राण ले लिया। अब दान और भीख नहीं, खुद अपने निवाले की रोटी कमाएंगे। राधे काका की बड़े बड़े घरों में उठना बैठना था। अचार, पापड़ और सिलाई की खूब मांग आने लगी। हर रोज नवीन आकर देख जाता। अब उस उदासी निष्प्राण सी दुनिया में खिलखिलाहट ने तो नहीं, लेकिन मुस्कुराहट ने अपना डेरा डाल लिया था। सड़ी परंपराओं के उड़ते दुर्गंध ने दम घोटने वाला संसार बना दिया था। उसमें अब जीवन की मीठी मध्यम पूर्वाई चलने लगी। नवीन बहुत खुश था। उसकी वकालत ने भी अच्छा रंग जमा लिया था। 2-3 केस जीतने के बाद ही उसकी ख्याति काशी के महत्वपूर्ण वकीलों में होने लगी, क्योंकि उसने वह केस जीत लिए जो वर्षों से उलझे पड़े थे। अपनी जीरों से बड़े वकीलों के तर्कों को भूसाई कर देने वाले नवीन आज अपने कमरे में हतप्रभ सा खड़ा रह गया, जब काका बाबू की ओजस्वी आवाज ने बरामदे से आकर आंगन में नीचे झांकने को मजबूर कर दिया। काका बाबू इतने गुस्से में कभी नहीं देखते, फिर आज नीचे झांक कर देखा तो दमयंती जी, आप नहीं जानती कैसी सरसाई सुनकर आ रहा हूँ मैं। नवीन उस विधवा आश्रम रोज क्यों जाता? दान कम पड़ रहे थे तो मुझे बताता। और ये सब करके वह क्या बदल लेगा? समाज जैसा है वैसा ही रहेगा। ना ये नियम बदलेंगे और ना परंपराएं। क्यों वह अपनी और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला रहा है? उसे रोको दमयंती। क्यों रोकूं जी? क्या गलत कर रहा? वह किसी को जीने का सहारा देना क्या पाप है? किसी से कुछ छीन तो नहीं रहा वह? और ये क्यों नहीं सोचते अपने घर में भी? कहते हुए दमयंती जी रो पड़ी, फिर अपने आप को संयत कर बोल पड़ी, ये आप कह रहे जी, जिसने अपनी माँ को जीवन भर ये यंत्रणा भोगते देखा। सही तो कह रही थी दमयंती। इतने बड़े हवेली की मालकिन होते हुए भी जीवन भर इस आंगन से हटकर पीछे आंगन में एक छोटे से कमरे में कुंस भैया पर सोई अम्मा सपन भोग मेरे लिए बनवाती, लेकिन खुद सात्विक भोजन रोटी दाल या खिचड़ी खाती। कितना मनुवार किया माँ को, लेकिन कभी अपना ये कठिन तप नहीं छोड़ा कि कहीं इकलौते में नरक की भागी ना बन जाए। माँ को याद कर मिर्जा जी थपकर वहीं बैठ गए। सच्ची तो था, बेटा होकर भी जीवन भर माँ की वेदना को कम नहीं कर पाया। उनको सहकर भी दुखों और दर्द के संसार से वापस नहीं ला पाए। जिस संसार में कदम रखने से भी डरते थे, वह कच्ची मिट्टी का आंगन, उसमें छोटा सा कमरा और रात गुप अंधेरा। रात में कभी अम्मा की याद आती तो हिम्मत नहीं होती कि उस आंगन में कदम भी रख पाए। सुबह होती माँ के आंगन में भागकर जाता तो माँ स्नान ध्यान के बाद माला फेर रही होती। शुभ सा बेटा रहता। कब उनकी पूजा खत्म हो